ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम है ना बेसिक कंसेप्ट को कवर करें। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक हो। तो बेसिक कंसेप्ट में हमने लास्ट क्लास में भी हमने एक बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और वो था बेटा रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, तो आज भी हम परिमेय संख्या को मतलब क्या सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लें। चल, लेकिन उससे पहले आपको ये बातें ध्यान रखना है कि एक तो आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए, उसके बाद आपका कैमरा बंद होना चाहिए, है ना। फिर आपका कोई भी अगर सवाल होता है या डाउट होता है वो आपको कहाँ पर पूछना है, वो इन कॉल मैसेज में पूछना है। और इन कॉल मैसेज में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है तो पहला ही ऑप्शन इन कॉल मैसेज का आ जाए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको पोल सेक्शन में देना होता है। तो पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए आप क्या करेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आएगा। तो एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करना है तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। ठीक है, परिमेय संख्या रैशनल नंबर। तो यहाँ रैशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। तो परिमेय संख्या मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट रह जाए तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना वापस से। रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको बोला था कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर P/Q के रूप का होता है। ठीक है, पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि Q है ना कभी भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब हर कभी भी 0 नहीं होगा। उसके बाद दूसरा हम लिखेंगे कि P और Q है ना हमेशा कहाँ से लिए जाते हैं, इंटीजर में से लिए जाते हैं, पूर्णांक में से लिए जाते हैं। ठीक है, पूर्णांक में से लिए जाते हैं। तो इसको बोला जाता है अंश, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर कभी भी 0 नहीं होगा, हर कभी भी है ना 0 नहीं होगा। अगर किसी भी बच्चे का डाउट हो तो डाउट पूछ लेंगे। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि 3/7 तो एक परिमेय संख्या है। मैंने बात करी -4/5 एक परिमेय संख्या है। मैंने बात करी यहाँ पर कि -1/-2 तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आई है बेटा, आगे आ जाते हैं। अभी हम आगे आ जाते हैं। तो ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये भी परिमेय संख्या है? अगर मैंने लिखा 4, अगर मैंने 4 लिखा है तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे यस या नो। चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे यस या नो। क्या 4 एक परिमेय संख्या है? यस सर। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर 4 अगर मैंने लिखा तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। उसके बाद मैंने अगर लिखा -5 तो -5 के नीचे भी 1 मान सकते हैं। ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है कि अगर मैंने 0 लिखा है तो 0 के नीचे भी 1 हम मान सकते हैं और ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैंने नंबर लिखे हैं प्राकृतिक संख्या, आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और आगे तक चलते जाते हैं नंबर। ठीक है, आगे तक चलते जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। और यहाँ पर W अगर मैंने लिखा मतलब कि पूर्ण संख्या जो कि हमारे पास क्या 0 1 2 3 4, तो ये भी क्या है बेटा, एक पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर अगर मैंने पूर्णांक लिखा है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक हमारे पास क्या होते हैं, निगेटिव भी होता है और इसमें नंबर हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम
मैंने अगर सबके नीचे एक मान लिया है, सबके नीचे अगर मैं एक मान लूंगा तो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, है ना, परिमेय संख्या होते हैं। इसका मतलब ये है कि सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, सारे पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है ना, और सारे पूर्णांक परिमेय संख्या है। बेटा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या, सारी के सारे पूर्ण संख्या और सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। किसी बच्चे ने पूछा था कि क्या 22/7 क्या होता है, तो बेटा 22/7 आपको क्या लिख रहा है, ये 22/7 P/Q के रूप का है ना, और नीचे जीरो भी नहीं है, नीचे जीरो भी नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि P और Q पूर्णांक में से लिए जाते हैं, तो ये पूर्णांक में से ही तो लिए गए हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होती है 22/7। ठीक है, 22/7 परिमेय संख्या होती है। अब कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है उसको भी देख लेंगे कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जो रूट में नंबर होते हैं, वेरी गुड, रूट वाले जो नंबर होते हैं, ये जिनका स्क्वायर रूट बाहर नहीं आता है ना, जिसका वर्गमूल नहीं आता है, वो सारे के सारी संख्याएं क्या होती हैं, वो सारी की सारी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है सारी, ये सभी के सभी परिमेय संख्या नहीं है, है ना। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करेंगे तो 2 मान आता है इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 9 की मान बात करेंगे तो उसका मान 3 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का मान निकालेंगे तो 4 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आता है, 5 आता है। तो ये सारी के सारे क्या है, परिमेय संख्या है, ये सभी परिमेय संख्या है। क्या बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये बात समझ में आई है बेटा, आगे आ जाते हैं। तो हमने देखा था कि किस तरीके से हम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, तो यहाँ हम जोड़ने की बात करेंगे अभी कि परिमेय संख्या को कैसे जोड़ना है ना। तो यहाँ पर मैं 2 ही टाइप के करा रहा हूँ आपको, मैंने लास्ट क्लास में 3 टाइप आपको बताए थे, अब 2 ही टाइप याद रखिए, बस दोनों टाइप को अच्छे से समझ लीजिए। देखो पहले टाइप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, कि हर क्या होता है, समान होता है, हर क्या होता है, समान होता है। तो हर अगर समान है तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 5/4, 5/4 लिखा, और यहाँ पर लिख दिया प्लस 9/4, 9/4। तो दोनों में हर क्या है, समान है, दोनों में हर क्या होगा, समान होगा। क्या ये बात समझ में आई है? हर समान है दोनों में। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। सर जी पाई भी रैशनल नंबर है। बेटा पाई रैशनल नंबर नहीं होता है, पाई अपरिमेय संख्या होती है, ई रैशनल नंबर होता है। ये लास्ट क्लास में बताया तो था आपको। सर पाई का मान तो 22/7 होता है ना, तो वो तो बेटा पाई का वो जो अप्रोक्स मान होता है, पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो है ना 3.14 समथिंग, इस तरीके से चलता रहता है ये। अब 2 तरीके के नंबर मैंने क्लास में पढ़ाए थे आपको, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, आप कल से इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। 2 तरीके से लिखे जाते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या 2 तरीके के होते हैं। अपरिमेय संख्या, एक तो मैंने लिखा स्क्वायर रूट वाले नंबर, है ना, ये स्क्वायर रूट वाले नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाई, पाई भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा 1.4321147, इस तरीके से नंबर लिखा है मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वो नंबर है जो एक तो खत्म नहीं हो रहा है ना, एक तो खत्म नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या हमने 3 तरीके की देखी, एक तो स्क्वायर रूट वाले नंबर, एक पाई वाला नंबर, और एक ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होता है, पॉइंट के बाद खत्म नहीं होता है और रिपीट नहीं होता है। ठीक है, रिपीट नहीं होता है। अभी हम परिमेय संख्या की बात करेंगे। तो परिमेय संख्या बेटा यहाँ पर 2 तरीके से लिखे जाते हैं, एक तो पॉइंट वाला नंबर जो खत्म हो गया, ये भी परिमेय संख्या है।
और दूसरा जो होता है वो होता है जो रिपीट कर दे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 3.143 बार का मतलब होता है कि ये रिपीट करेगा, ये इसके बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। 143 के बाद 143 ही आएगा, फिर से 143 आएगा, फिर से 143 आएगा। तो ये नंबर होता है परिमेय संख्या जिसमें रिपीट होता है। तो ये जो 22/7 आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है ना कुछ डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। क्या भी चीजें समझ में आ गई है? यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। यस सर। अभी Yes, आगे sir. आ जाएंगे। ओके सर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने कहा कि अगर ये समान होगा तो इसका जो एलसीएम होगा, बेटा ये बात समझ लेना कि अगर आप परिमेय संख्या को क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या को आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अगर आप उसको जोड़ रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो हमेशा एलसीएम लेकर ही करेंगे, हमेशा एलसीएम लेकर करेंगे। ठीक है, हमेशा एलसीएम लेकर करना है, ऐसे नहीं कर देना है। बार बार मैं लास्ट क्लास में भी आपको बोल रहा था जब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि किसी बच्चे को ऐसे नहीं कर देना है कि 4 और 4 8 हो गया और 5 और 9 हो गया 14। बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा ये आंसर, ऐसा तो करना ही नहीं है। ओके सर। बात समझ में आ गई है बेटा? जो लास्ट क्लास में Yes, इसको sir. बार बार कर रहे थे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इसका मतलब Yes, sir. ये हो जाएगा कि आपने तो मैथ्स पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और आप तो पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, तो इस Yes, sir. तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, कैसे करना है sir. फिर, हमेशा एलसीएम लेकर करना है। और इसका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। इसका एलसीएम क्या, एलसीएम आएगा 4 एलसीएम आएगा। 4। अब 4 4 अगर एलसीएम आया है तो ऊपर वाली संख्या है ना ऐसी उतार देते हैं। जब अंश Yes, sir. हर क्या होता है, समान होता है, उसका एलसीएम वही नंबर आएगा, ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे उतार देंगे। बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। जिस भी बच्चे का अगर डाउट होगा सिर्फ वो ही अनम्यूट करेगा और डाउट पूछेगा अपना। ठीक है, बाकी सभी बच्चों को माइक ऑफ करना है। हाँ सर, बेटा बोलिए। सर हम क्लास में ज्वाइन हो गए। हाँ बेटा बोलो। सर हम क्लास में ज्वाइन हो गए। हाँ हो गए ज्वाइन आप। क्या करना है Yes. अभी? सर कुछ नहीं। चलिए तो क्लास को ठीक से अटेंड करेंगे बेटा, प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करेंगे, समझेंगे जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ बेटा बोलिए। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए माइक बंद रखेंगे बेटा, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। बेटा जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद रखना है, माइक को नहीं खोलना है किसी को। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे इसको। 5 और 9 14, 14/4। अभी ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो आंसर आ गया 7/2। बताइए क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। चलिए तो अगर चीजें समझ में आई है बेटा आगे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं इस पे। ठीक है, एक और मैंने क्वेश्चन करा दिया ताकि चीजें क्लियर रहे। तो यहाँ पर भी हर क्या है, समान है, और अगर हर समान होता है तो उसका एलसीएम आ जाता है 2। अगर 2 है तो 2 ही एलसीएम आएगा, 4 था तो 4 ही आया, 3 होगा तो 3 आएगा। तो यहाँ एलसीएम आ गया 2, ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही उतार लेंगे। और अभी 7 और 9 हो गया 16, तो 16/2, 16/2 या 2 ही कम 2, 2 8 16, 8 आंसर आ गया। ठीक है, अब टाइप 2 की बात करेंगे बेटा। दो ही टाइप याद रखने हैं आपको, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 होगा हर क्या होगा, अलग अलग होगा। हर होगा बेटा अलग अलग। अगर हर अलग अलग है, जैसे मैंने कहा 5/4 प्लस 7/6, क्या दोनों में हर अलग अलग है? यस सर। अगर हर अलग अलग होगा तो हमेशा आप एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे इसको, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो वो तो सबको आता है निकालना, अगर निकालना नहीं आता तो सीख लीजिए कि ये दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं तो 2 लिखा मैंने, 2 दूनी 4, 2 तिया 6।
अब फिर ये 2 से कट रहा है तो 2 एकम 2, ये नहीं कट रहा है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3, तो ये जब तक काटना है आपको जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है। तो अब इसका जो एलसीएम आया है, जो एलसीएम आया है वो आया है कितना, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 इसका एलसीएम आया है ना, 12 इसका एलसीएम आया है, तो 12 को यहाँ पर लिख देंगे, 12 को यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद ध्यान देंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 से इसको भाग करेंगे। 4 से अगर मैं भाग करता हूं 12 को तो 4 तिया 12, 3 आया, और 3 अगर आया है तो 3 की गुणा करेंगे 5 में, इसके ऊपर वाले नंबर में, तो 5 की गुणा 3 में। उसके बाद 6 से इसको भाग करेंगे, और 6 से अगर भाग करेंगे तो आएगा 6 दूनी 12, 2 आया, और 2 की गुणा करेंगे 7 में, तो 2 की गुणा कर दिया मैंने 7 में। अब तो आपको गुणा करना है और जोड़ना है बस। गुणा आपको आता है, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14 बटे 12, दोनों को जोड़ा तो 29 बटे 12, 29 बटे 12। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का उत्तर आ भी गया, तो 29 बटे 12 आंसर आ रहा है। क्या चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर, क्लियर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें सभी बच्चों को क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, अगर किसी भी बच्चे का डाउट रहेगा तो वो डाउट को क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा माइनस के 15 बटे 4, यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस 9 बटे 5, ठीक है, 9 बटे 5। तो यहाँ पर देखो दोनों अलग अलग है, हर अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, ये नहीं कट रहा, ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, ये नहीं कट रहा, ये 5 से कट रहा है, तो 5 से कट रहा है तो कितना आ जाएगा एलसीएम, ये एलसीएम आ गया बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 20 आ गया बेटा इसका एलसीएम। एलसीएम आ रहा है 20, ठीक है, 20 एलसीएम आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं बेटा 4 से भाग करेंगे 20 को, 4 से भाग करेंगे 20 को, और 4 से अगर भाग करते हैं 20 को तो 4 पंजे 20, 5 आया, और 5 की गुणा करेंगे 15 में, है ना, 5 की गुणा करेंगे 15 में, माइनस के 15 में, प्लस अब 5 से इसको भाग करेंगे, 20 को 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20, 4 आएगा, और 4 की गुणा करेंगे 9 में, तो 4 की गुणा करना है 9 में। बेटा ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो ध्यान से समझते जाएंगे। तो 15 पंजे 75, ये आ गया 15 पंजे 75, और ये आ गया 9 चौक 36, 9 चौक 36 बटे 20, 36 बटे 20। अब इसको माइनस करना है, क्यों करना है माइनस, क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की, तो मैंने अगर इसको माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा 39। अब 39 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये भी चेक करना है आपको। तो अगर इसको चेक करेंगे तो जो नंबर बड़ा होता है उसके चिन्ह आता है, तो यहाँ पर 75 बड़ा है और 75 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के आ जाएगा 39 बटे 20, माइनस के 39 बटे 20। क्या चीजें क्लियर है सभी बच्चों को, यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। यस सर। चलिए, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो बेटा एक, अब आ जाते हैं बेटा आगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, तो ये है रिकॉल टेस्ट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या, बेटा पोल सेक्शन में उत्तर देंगे, बोलेंगे नहीं, और चैट सेक्शन में भी उत्तर नहीं देना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। क्या सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, बताइए, सभी बच्चों को उत्तर करना है। क्लास में जितने बच्चे ज्वाइन हैं सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। जिसको नहीं पता चल रहा है ना, जिसको नहीं पता चल रहा है वो अगर प्राकृतिक संख्या को लिख लेगा ना, एक बार लिख लेंगे यहाँ पर, तो पता चल जाएगा कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। सर हमने कर दिया। बेटा जिन बच्चों ने कर दिया उनको नहीं बोलना है कुछ भी, माइक बंद रखेंगे, वो माइक और कैमरा दोनों बंद रखेंगे बेटा, जिन भी बच्चे का माइक और कैमरा ऑन है।
बेटा मैं बोल रहा हूँ बार बार एक ही चीज मैं बोल रहा हूँ आपसे, अगर आप प्राकृतिक संख्या को लिख लेंगे ना कि क्या होती है प्राकृतिक संख्या, अभी नहीं दिखाएंगे बेटा आंसर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये परिमेय संख्या होती है या नहीं होती है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3। बेटा बोलेंगे नहीं बीच में, मैंने मना किया है ना आपको। कैमरा बंद रखेंगे बेटा, जसवंत सिंह के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, कैमरा बंद करेंगे। जसवंत सिंह के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, कैमरा को बंद कर देंगे अपने। वेरी 4 5। 5। पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा जसवंत सिंह के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, कैमरा है ना अपना बंद कर दीजिए। बेटा काफी बच्चे हैं ना फॉल्स लिख रहे हैं, क्या हुआ बेटा? 9-10 बच्चों का आंसर गलत आया है, इतने सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। बताया हुआ है कि P अपॉन Q का जो नंबर होगा उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, और लिखकर मैंने बताया था कि अगर हमारे पास प्राकृतिक संख्या है वो 1 2 3 इस तरीके से लिखे जाते हैं, और उसके नीचे अगर हम 1 मान लेंगे तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये सारी परिमेय संख्या है। बेटा क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड कीजिए, ध्यान से जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उसको समझिए, और कुछ ना समझ में आए तो वापस से पूछ लीजिए। तो ए उत्तर हमारा होगा, ठीक है, ए आंसर हमारा आएगा। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चन। क्या करना है इसमें? 15/14। अभी मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन कराया है आपको, 11/7। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए, ठीक है, नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे, मैं नोटबुक चेक करूंगा अभी आप। सर कैसे करें? बेटा अभी इसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन कराए हैं मैंने। यही तो प्रॉब्लम होती है कि जब मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा था, जब किसी बच्चे का डाउट नहीं आया। अभी जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं तब आपका डाउट आ रहा है, तब आप पूछ रहे हैं कि कैसे करें। टाइप 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइप 2 का क्वेश्चन एलसीएम लेके सोल्व करना है, एलसीएम लेकर सोल्व कर। बेटा पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है, नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद पोल सेक्शन में उत्तर करना है आपको। सर कर लिया। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे अपना। सर कर लिया। सर कर दिया। बेटा बोलना नहीं है, अगर आपने उत्तर कर दिया है मेरे पास आपके उत्तर आ गए, ठीक है, कोई बच्चा नहीं बोलेगा, बस अपना आंसर आपको करना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। कर दिया सर। बेटा आपको अलग से बोलना पड़ेगा क्या, जब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि किसी बच्चे को बोलना नहीं है?
5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर कर दिया। 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा ज्यादातर बच्चों के उत्तर गलत आए, ज्यादातर बच्चों के उत्तर गलत हैं। हाँ, ज्यादातर बच्चों के उत्तर गलत हैं बेटा, बहुत गंदा रिस्पॉन्स आया है इसमें। अभी मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे यहाँ पर, ये मैंने इसी टाइप का तो क्वेश्चन कराया है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए ना कि डाउट आ रहा है आपका। हाँ, आपस से देखेंगे बेटा, काफी बच्चों का उत्तर गलत आया है इसमें। यहाँ पर चेक करेंगे मैंने क्या कराया है आपको, किस तरीके से क्वेश्चंस को कराए हैं, उस चीज को आप समझिए। मैंने यहाँ पर आपको कराया कि अगर आपके पास इस तरीके के कोई भी नंबर दिया गया है और उसको आपको घटाना है या जोड़ना है, तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। और एलसीएम लेंगे तो आपके यहाँ पर कितना एलसीएम आएगा, 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, अब 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 और ये 1। एलसीएम आया यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? बेटा अभी मैं एक एग्जांपल आपको करा रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल मैं करा रहा हूँ अभी आपको। तो यहाँ तक समझ में आया है सर? यस बेटा अभी आंसर नहीं लिखेंगे कोई भी बच्चे। उसके बाद अगर एलसीएम यहाँ पर 28 आया है तो यहाँ पर लिख दीजिए 28, क्या प्रॉब्लम है इसमें? उसके बाद 7 से इसको भाग करना है, भाग करना तो आता है ना आपको कि 7 से अगर भाग करेंगे 28 को तो 4 आएगा, 7 चौक 28। क्या ये समझ में आया है सबको? यस सर। तो 4 आ गया यहाँ पर, ये लिख दिया मैंने 4। अब 4 की गुणा करना है आपको 20 में, -20 में 4 की गुणा करना है, -20 है तो -20 ही लेंगे, प्लस उसके बाद 4 से भाग करेंगे 28 को। 28 को अगर 4 से भाग किया तो मेरे पास आया 4 सत्ते 28, 7 आया, और 7 की गुणा करेंगे 1 में, 1 में 7 की गुणा करा। क्या यहाँ तक समझ में आया है सबको? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? किसी को डाउट है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कुछ भी अगर परेशानी है तो बताइए, बताएंगे बेटा। यहाँ तक समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए उसके बाद यहाँ पर गुणा करना है आपको। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 चौक 80, है ना। यहाँ पर करेंगे तो 7 एकम 7 बटे 28 सर बटे 28। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा माइनस? क्योंकि एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो माइनस कर दिया तो ये आ गया माइनस के 73 बटे 28। तो ये आंसर आया है हमारा 73 बटे 28, माइनस के 73 बटे 28, माइनस के 73 बटे 28। चिन्ह पर भी ध्यान देंगे कि क्या चिन्ह आएगा। ये तो आता है ना आपको कि अगर हमें माइनस, ये अगर हमें माइनस करना है तो यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 बड़ा है तो माइनस का 1 आएगा, है ना। अगर यहाँ पर माइनस के 8 और माइनस प्लस के 11 है तो 11, इसको माइनस करा तो 3 आएगा, और प्लस के 11 बड़ा है तो प्लस का 3 आएगा। ये तो आता है ना सबको? यस सर। मैंने लिखा माइनस के 7 प्लस के 14, माइनस करेंगे तो 7 आएगा ना यहाँ पे प्लस के। और जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है इसको हमें क्या करते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से सरलतम रूप भी आता है आपको करना, आता है Yes, या नहीं sir. आता है? 3 आता बटे है 6 sir. लिखा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। चलिए वापस से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सभी बच्चे, वापस से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर से इसका आंसर देना है पोल सेक्शन में। नोटबुक में फिर से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को और आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सर इसको फिर से करना है। हाँ फिर से करना है। सर पोल सेक्शन में फिर से आंसर देना है। हाँ बेटा फिर से आंसर देंगे पोल सेक्शन। बेटा सोल्व कर कर देना है इसका आंसर, ऐसे नहीं लगा देना है बस। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले और उसके बाद आंसर लगाइए। बेटा नोटबुक में ठीक से सोल्व कर लेंगे पहले क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कर लिया सर। सर 73/28। बेटा बोलना नहीं है किसी को। ये जो क्वेश्चन दिया गया है -15/14 प्लस 11/7, एलसीएम लेके सोल्व करना है, एलसीएम लेकर सोल्व करना है इसको। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। 5 सेकंड में पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो यहां पर ध्यान देंगे, अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत, अभी भी बच्चे उत्तर गलत लगा। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या आंसर आ रहा है इसका। 7 से डिवाइड हो रहा है, एलसीएम लेना आ रहा है सभी बच्चों को। ये 7 से डिवाइड Yes, हो रहा sir. है, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 2 से करेंगे 2 एकम 2 और ये मेरे पास इसका एलसीएम आ गया है कितना, 14। इसका एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम आया है बेटा कितना, 14। तो 14 यहाँ पर लिखा मैंने, 14 एलसीएम आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. यहाँ तक कोई डाउट है? Sir. नो डाउट। उसके बाद क्या करा था मैंने यहाँ पे, उसके बाद हम कर रहे थे कि 14 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे, 14 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 की गुणा करना है आपको 15 में, -15 में 1 की गुणा करना है। कर दिया -15 में 1 की गुणा। उसके बाद 7 से इसको भाग करना है, 7 से अगर 14 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 7 दूनी 14 और 2 की गुणा करना है 11 में, 2 की गुणा 11 में करना है। तो ये आ गया 15 एकम 15। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। और यहां पर आ जाएगा क्या, 11 दूनी 22/14। या तो आपको घटाना नहीं आ रहा है या फिर जोड़ना नहीं आ रहा है, ठीक है, तभी आपके उत्तर गलत आ रहे हैं।
क्या करना है इनको दोनों को? जोड़ेंगे या घटाएंगे इसको? सर जोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। घटाएंगे सर। अभी भी बच्चे बोल रहे हैं जोड़ेंगे, घटाएंगे। और मैंने अभी 3-4 क्वेश्चन करके दिखाए इस तरीके के कि एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की है तो घटाते हैं, और बच्चे बोल रहे हैं अभी भी जोड़ेंगे। बेटा ध्यान नहीं दे रहे क्या जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको? घटाना है इसको, एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की, तो घटाते हैं वहां पे। 22 में से 15 जाएंगे तो 7 बचेगा। अब जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। 22 बड़ा है तो 22 का चिन्ह आया है प्लस, तो ये प्लस का आएगा, प्लस के 7/14। 22 बड़ा है, 22 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस के 7/14। ठीक है, अब ये कट भी रहा है, ये कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1/2। 1/2 आंसर आ रहा है, 1/2। ठीक है, हमारा आंसर सही है। बेटा अभी चुप रहेंगे, ठीक है, अभी कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर सही किया है बहुत बढ़िया। लेकिन काफी ज्यादा बच्चों के उत्तर है ना गलत आए हैं। 70% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उत्तर गलत किया है। क्या करें बेटा उसका? मैंने फिर से इसको दोबारा समझाया कि कैसे आपको सोल्व करना है, और फिर भी 70% लोगों का उत्तर है ना गलत आया। सर लास्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बेटा उसी मिस्टेक को तो हटाने के लिए मैंने दोबारा समझाया था इसको, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। गलती से आप- टच। हाँ, ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक से, और गलती से भी टच नहीं करना। चलिए अभी समझ में आ गया किस तरीके से सोल्व करना है आपको क्वेश्चन? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर 1/2 आंसर आ रहे हैं। 1/2। अभी बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। अभी मैं सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कराऊंगा पोल में, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे कि सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, घटाते किस तरीके से। तो जैसे हमने जोड़ा है वैसे ही घटाना है, जैसे हमने जोड़ा है वैसे ही घटाना है। बेटा एक ही बार टाइप करेंगे ना भाई राज रानी, और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर समझेंगे कि कैसे हम संख्याओं को आपस में घटाएंगे। तो यहाँ पर भी 2 ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर भी 2 ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि जिसमें हर क्या होगा, समान होगा। हर क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ 1/4 माइनस 3/4, तो 4 तो आ गया एलसीएम, क्योंकि समान है तो 4 ही एलसीएम आएगा। ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही लिख देंगे। अभी बताइए इसको जोड़ना है ऊपर वाले को या घटाना है? जोड़ना है। घटाना है सर। अभी भी बेटा कोई बच्चा बोल रहा है जोड़ना है। बेटा क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए ना कि कहाँ पर जोड़ते हैं, कहाँ पर घटाते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर जोड़ना है, कहाँ पर घटाना है, तो आप ये पूछ लीजिए कि सर मेरे को एक बार बता दीजिए कि कहाँ पर जोड़ते हैं, कहाँ पर घटाते हैं। आप पूछेंगे नहीं और फिर आंसर आपका गलत आएगा। जहां पर अलग अलग चिन्ह होते हैं, जहां पर अलग अलग चिन्ह होते हैं वहां पर घटाते हैं, और जहां पर एक जैसे चिन्ह होते हैं वहां पर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है, इसका प्लस है, ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो अलग अलग चिन्ह है। बता रखा है ना कि अगर धनात्मक संख्या प्लस की संख्या 2 तरीके से लिखी जाती है। मैंने लिखा 2, ये भी प्लस का है, प्लस का 2 लिखा, ये भी प्लस का है। आगे देखते हैं उसके चिन्ह आगे क्या है। तो यहाँ 1 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। 3 के आगे माइनस है तो ये माइनस का है, तो दोनों को घटाना पड़ेगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अब जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। 3 बड़ा है तो 3 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 2 आया, माइनस का 2/4, माइनस का 2/4। अब इसको सरलतम रूप में बदलेंगे तो आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आया माइनस का 1/2। क्या चीजें समझ में आई अभी सभी बच्चों को?
यस सर। यस सर। यस सर। अगर अभी समझ भी में आ किसी गया। बच्चे का डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। यस सर। डाउट बेटा तभी खत्म होगा जब आप पूछेंगे। अगर नहीं पूछेंगे तो डाउट बना रहेगा और क्वेश्चन आपके गलत होते रहेंगे। तो ऐसा मत कीजिए, जो भी डाउट आ रहा है उस डाउट को यस सर। खत्म कर लीजिए। ठीक है, चलिए अभी टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन बेटा वही होगा क्या कि हर है ना अलग अलग होगा। हर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहां पर मैंने लिखा 5/4 माइनस के 7/8। 7/8 तो दोनों का हर अलग अलग है, एक 4 है एक 8 है। तो ऐसा अगर आता है, ऐसा अगर आता है बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है तो वो बच्चे बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेना हमें आता है ना, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। दोबारा बोलो सर जी, दोबारा बोलो क्या कह रहे क्या हो हुआ आप? बेटा तुषार? जी आवाज नहीं आ रही जी, क्या ये कह जो रहे मैं हो आप? दोबारा बोलो। ये क्वेश्चन में जो समझा रहा हूँ ये समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको? यस सर। यस सर। बेटा बेटा सर। तुषार से पूछा जा रहा है, बेटा तुषार से पूछा जा रहा है, बाकी बच्चे चुप रहेंगे। यस सर, समझ आ रहा है सर। चलिए यहाँ पर ध्यान सर जी दें। आवाज नहीं बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, आवाज नहीं आ रही है तो, आवाज नहीं आ रही है तो रीजॉइन कर लीजिए क्लास। करिए सर। सर जी आवाज। हाँ बेटा बोल। क्या बोला बोल बोल। आवाज साफ नहीं आ रही बेटा है। एक बार सर एलसीएम दो रीजॉइन करेंगे क्लास को एक बार सभी बच्चे। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे रीजॉइन करेंगे क्लास को। आ रही है चलिए यहाँ आवाज। पर, सर आवाज यहाँ नहीं पर आ 2 रही। एकम 2 तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो एलसीएम कितना आया इसका। एलसीएम की अगर बात करते हैं तो 4 गुणा 2 मतलब कि 8 एलसीएम आ गया। तो 8 लिखा मैंने यहाँ पर। अब 4 से भाग करेंगे 8 को, मेरे को सर फिर समझा दो। 4 से अगर भाग करेंगे 8 को तो 2 आएगा, और 2 की गुणा करेंगे 5 में। बेटा मैं दोबारा से समझाऊंगा, मैं फिर से एक क्वेश्चन को लूंगा और उस क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, अभी समझ लीजिए इसको। तो 2 से अगर गुणा किया तो ये 5 आया, 5 गुणा 2 माइनस 8 से भाग करेंगे 8 को तो 1 आएगा। अगर 8 से 8 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा करेंगे 7 में तो 7 एकम 7। तो अभी आया 5 दूनी 10 माइनस 7/8। तो आंसर आ गया है 3/8। आंसर आया है 3/8। ठीक है, अगर समझ में आया है यहाँ तक तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी आगे आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसकी हम बात कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हम घटाएंगे। तो 4 और 3 तो अलग अलग संख्या है ना, अलग अलग संख्या है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो ये आया बेटा एलसीएम। ठीक है, कितना एलसीएम आया, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम आया है 12। अब 4 से इसको भाग करेंगे और 4 से अगर भाग किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, 3 आएगा हमारे पास। बेटा राज रानी के नाम से जो बच्चा है एक ही बार वाई टाइप करने के लिए बोला है मैंने। तो 3 आया और 3 की गुणा करेंगे 13 में। 3 की गुणा करेंगे 13 में। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 की गुणा करेंगे 7 में। 4 की गुणा करेंगे 7 में तो 13 या 39 माइनस 7 चौक 28/12। तो अभी इसको घटाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और घटाने पर आएगा 11/12। 11/12 आ गया। तो ये आंसर आ रहा है, काफी बच्चों का उत्तर सही है।
क्या चीजें समझ में आ गई है सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा। चलिए सब बात, तो आगे आ जाते हैं अभी। तो ये हमारा आंसर आ रहा है कितना, 11/12। अभी मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ कि अगर आपके पास दोनों तरफ माइनस आ जाए, है ना, इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो कैसे आपको सोल्व करना, समझ लेंगे। तो दोनों संख्या अलग अलग है, अलग अलग है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, एलसीएम आ गया बेटा यहाँ पर कितना, 6, 6 एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम आया 6, 3 से भाग करेंगे 6 को तो 2 आएगा, और 2 की गुणा करेंगे -4 में, 2 की गुणा -4 में, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा 5 में, 1 की गुणा 5 में, तो ये आया 4 दूनी 8 माइनस के, और ये 5 एकम 5 माइनस के बटे 6। दोनों संख्या माइनस की है तो ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -13/6। तो आंसर आया -13/6। क्या चीजें समझ में आ गई है सबको? यस सर। यस सर यस। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे अभी। और ये रहा क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन है क्या, 14/3 में से माइनस करना है 14/5 में से, है ना, 14/5 में से माइनस करना है 11/3। चलिए अभी क्वेश्चन कराए मैंने 3-4 आपको, उसी तरीके से आप सोल्व करेंगे और फिर इसका आंसर करेंगे फोल फ्रैक्शन। चलिए नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन, और उसके बाद आपको आंसर करना। नोटबुक में सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस सर। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक मेरे पास 7 से 8 बच्चों के आंसर आए, तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर जी। बोलो बेटा। सर गलती से डी दब गया। बेटा अभी कुछ नहीं हो सकता है, जब मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा तब आप आंसर को टाइप कर सकते। सर जी उत्तर तो हमारा आ गया था, फिर गलती से डी दब गया। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा वहां पर अपना आंसर लिख सकते। यस सर। मेरा भी गलत टिक लग गया। बेटा यही चीज मैंने आपको समझाया था पहले भी कि ध्यान से करना है, इतना टाइम आपको मिलता है तो ध्यान से क्वेश्चन आपको करना पड़ता है। चलिए अभी चैट बॉक्स में आंसर करेंगे आप, अभी तो कुछ नहीं कर सकते।
चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जो बच्चे रह गए हैं, जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 सर जी 3 अचानक क्लास लीव हो गई थी, उसके लिए सॉरी। 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक किया है आपने, सही किया है क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे आप। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि किस किस का आंसर चाहिए। तो काफी बच्चों का अभी भी उत्तर गलत आ रहा है, काफी बच्चों ने अभी भी उत्तर है ना गलत किया। सर जी हमारा भी आएगा। बेटा अभी बोलेंगे हमारा नहीं सी कोई भी आएगा। बीच में, ठीक है, कोई भी बच्चा बीच में नहीं बोलेगा। सर जी सी आ यहाँ रहा पर है। चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे अभी, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3। एलसीएम हम, बेटा मैंने क्या बोला अभी आपको, चुप रहेंगे अभी बच्चे। तो यहाँ आ जाएगा 5 गुणा 3 यानी 15 आ गया बेटा एलसीएम। तो 15 एलसीएम आ गया यहाँ पर। उसके बाद करते हैं 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 3 आएगा, और 3 की गुणा करेंगे 14। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो आएगा 5, और ये 5 की गुणा करेंगे 11, तो 14 तिया 42 और 11 पंजे 55 बटे 15। अब घटाना पड़ेगा, घटाएंगे क्यों, क्योंकि एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है। तो घटाया तो ये आ गया 11 13, ठीक है, कितना आएगा 13 आ गया। लेकिन हमें चेक करना है कि प्लस के 13 आएगा या माइनस के 13 आएगा, है ना, प्लस के 13 आएगा या माइनस के 13 आएगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो वो बच्चे बताएंगे बेटा जिन बच्चों ने ये ज्यादातर आंसर लगाया है ए। क्या आपको ये घटाना नहीं आता है क्या, अभी भी प्लस बोल रहे हैं? सर जी हमसे गलती से होता है। माइनस का निशान लगाने भूल गए थे। बेटा क्यों भूल गए माइनस का निशान लगाना? हाँ, माइनस का निशान लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा ना, अगर निशान लगाना भूल जाएंगे तो माइनस के 13 बटे 15 आ रहा है। क्यों आ रहा है माइनस? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। बेटा ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी ना, अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो। आप इसको अगर घटा रहे हैं तो आपको देखना है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। आप इसको अगर घटा रहे हैं तो देखना पड़ेगा प्लस आ रहा है या माइनस। यहाँ पर छोड़ देंगे, उत्तर गलत है आपका, जब तक आप ये चेक नहीं करेंगे कि ये माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 2 आएगा यहाँ। क्या चीजें समझ में आई है सभी को? यस सर। यस सर। तो बी उत्तर आ रहा है इसका, बी ऑप्शन सही सर। है ना, बी ऑप्शन सही है, बी उत्तर सही है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अब की बार जो बच्चे बोल रहे थे गलती से लग गया है, माइनस लगाना भूल गए, तो अभी आप ऐसा नहीं करेंगे, अभी आप सभी बच्चे ना ठीक से सोल्व करेंगे। चलिए ये रहा क्वेश्चन, 19/7 और 21/5। चलिए अभी सभी बच्चों के उत्तर सही आने चाहिए, है ना, क्योंकि सभी बच्चे बोल रहे थे। बेटा अभी 4-5 मिनट के बाद हम क्लास को लीव करने वाले हैं, तो 4-5 मिनट के बाद ही लीव करना। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, उसके बाद आप इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन।
चलिए नोटबुक में सोल्व करेंगे बेटा सभी बच्चे पहले। और उसके बाद पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। चलिए शाबाश, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे जल्दी। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया। चलिए सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो बाकी बच्चे भी उत्तर कर देंगे। 1 2 3। सर जी रुक जाओ, अभी आंसर निकल रहा है। ठीक है, करिए सभी बच्चे जल्दी से उत्तर करेंगे बेटा अपना। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 7 और 5 का। तो 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5। एलसीएम मैंने ले लिया यहाँ पर, तो एलसीएम आ गया बेटा 7 गुणा 5, मतलब कि 35 एलसीएम आ गया। तो 35 एलसीएम आया। 7 से इसको भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 5 की गुणा करेंगे 19 में। 5 से इसको भाग करेंगे तो 7 आएगा, और 7 की गुणा करेंगे 21 में। बाय, गुड नाइट। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना, 19 पंजे 95। और यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसको माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो 52 आएगा। और 52 भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो माइनस के 52/35 आंसर आ रहा है ना। मतलब सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है।